गूंजेगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 15 जनवरी तक चलेगा। इस बार की विश्व पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और प्रज्ञा एट 75 है, जो आज़ादी के 75 साल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। 18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा प्रकाशक मेले में हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज़्यादा बुक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर और फोकस कंट्री स्पेन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब की बार मेले में एंट्री पूरी तरह से फ्री रहने वाली है। और आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 थीम रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तक समाज को दिशा देती है। ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आत्मसात किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञान और रीडिंग की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। किताबों की पायरेसी के विरोध का केंद्रीय मंत्री ने खासतौर पर जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी भारत की सभ्यता, स्मृति और ज्ञान परंपरा का निरंतर धारा का संरक्षित करती है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, भविष्य को समझना है तो अतीत का अध्ययन कीजिए। जब राष्ट्र अपने इतिहास, मूल्य और सभ्यता जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तब जिसकी एग्जाम्पल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेष का प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की सभ्यतागत स्मृति और पुनः स्थापना का प्रतीक है। तो किताबें सिर्फ दशा दिशा नहीं तय करती, बल्कि किस तरीके से ज्ञान को हम आत्मसात कर सकते हैं, ये भी हमें यहाँ जानने का मौका मिलता है। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए विश्व पुस्तक मेले की, 18 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और खासतौर से जो एंट्री, जैसा हमने जाना कि जो अभी तक शायद फ्री रखी गई है, किस तरीके की तैयारियां इस बार हैं और अपने आप में कितना अलग और कितना खास ये पुस्तक मेला? देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है जो आज से शुरू हो गया है, जो 18 जनवरी तक चलने वाला है। इस बार मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और कहीं ना कहीं विवेक एट द रेट 75 रखी गई है और इसको लेकर तमाम तैयारी की गई हैं। इस बार मेला कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप जब पुस्तक मेले में प्रवेश करेंगे तो आपको जगह जगह सेना के लोग दिखाई देंगे, लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आएंगे। इसके अलावा 35 से ज़्यादा देशों के जो प्रकाशक हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कैपेक्सिल के चेयरमैन दिनेश गोयल जी। सर, किस तरह देखते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, पुस्तक मेले? सबसे पहले गिरीश जी, मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से आपको बधाई भी देता हूं कि आप हमेशा की तरह कवरेज विश्व पुस्तक मेला, 53rd विश्व पुस्तक मेला, और इसको नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा भारत सरकार के साथ में बहुत सक्सेसफुली मैं देख रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर इतनी पार्टिसिपेंट्स कभी नहीं देखी मैंने। 35 इंटरनेशनल पब्लिशर्स और इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर्स में कतर एंड स्पेन। अभी रिसेंटली मैं देखा हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बढ़िया उनका धन्यवाद भी एक्सप्रेस भी किया और फ्यूचर प्लान्स और भारत सरकार द्वारा किए हुए कामों को उन्होंने गिनाया। रियली मैंने नहीं देखा कभी भी कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इतना समय दिया हो और इतने अच्छे ढंग से। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक डायरेक्टर साहब श्री रिस्पेक्टेड युवराज मलिक जी ने जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया। मैं देख रहा हूँ इन्होंने पहली बार तो पूरी फ्री, कोई पास नहीं है, सब बच्चों के लिए, कोई भी आए उनका एक ही है कि बच्चे पुस्तक आएँ और पढ़ें और खरीदें। मैं जगह जगह देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट है, इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता, इन प्लेस ऑफ फूल, आप पुस्तक दें लोगों को। ये बहुत बड़ा ये सोच है। ये देखिए, ये सोच ही इंसान को बड़ा, कोई इंसान बड़ा कामों से इससे पहले उसकी सोच बनती है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, हर जगह है कि प्लीज़ इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता
आप पुस्तक भेंट करें, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब पुस्तक भेंट करोगे तो पुस्तक में ऐसा बहुत मटेरियल मिलेगा जो हमारी दिशा, हमारी सोच सब चेंज कर देगा। वहाँ आदरणीय मंत्री जी ने भी एक बात कही कि पुस्तक को पढ़िए, एक पुस्तक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। तो मैं यही कहूँगा कि 53rd नेशनल इंटरनेशनल बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर के अंदर बहुत ऐसे पब्लिशर्स हैं जहाँ आपको बहुत ऐसा मटेरियल मिलेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, पेरेंट्स से, बच्चों से, लाइब्रेरियन से, एकेडमिशियन से, प्रिंसिपल से, आएँ और इस पुस्तक मेले के अंदर इतनी बड़ी लेवल पर वैराइटीज़ ऑफ बुक्स हैं, आके देखें, अपने बच्चों को लेके आएँ और प्लीज़ विजिट करें। कतर की बात की जाए, कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, स्पेन को भी फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है, 35 देशों के पब्लिशर यहाँ पर हैं और आप भी, भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में काम कर रही है, तो कितना असर देखने को मिलेगा बुक इंडस्ट्री पर इस तरह से? देखिए, जो 35 कंट्रीज़ के लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसमें कतर एंड स्पेन पर्टिकुलरली, इससे हमारे यहाँ के पब्लिशर्स को भी बड़ी हिम्मत प्रोत्साहित होंगी कि हम विदेशों के बुक फेयर में पार्टिसिपेंट्स के, वैसे हम करते आ रहे हैं, फ्रैंकफर्ट है, बोलने है, लंदन बुक फेयर है, बट इससे और भी बढ़ेगा। शारजा बुक फेयर बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, अबू धाबी बुक फेयर चल रहा है। और मैं तो अपने एक्सपोर्टर भाइयों से भी कहूँगा, बीइंग आई एम द चेयरमैन ऑफ द बुक्स पैनल कैपेक्सल, मुझे भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि मेरे पास जितनी जिम्मेदारी मिली है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, मैं एक्सपोर्ट बुक्स के जरिए अपनी अच्छी किताबों को भी, अपने अच्छे सिलेबस को, अपने कल्चर को भी इस पद के द्वारा विश्व में मैं फैलाऊं। और मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो एंडोर्स किया, मेरे को मौका मिला। मेरे साथ इत्तेफाक से कैपेक्सल के सुनील जी भी हैं, जो पिछले 30-35 सालों से कैपेक्सल जुड़े हुए हैं, और इन्होंने मुझे टाइम गाइड भी करते हैं कई बार कि दिनेश जी ऐसे ऐसे करना, हमें आगे बढ़ाना है। तो गिरीश जी, मैं तहे दिल से भारत सरकार का, नेशनल बुक ट्रस्ट का और अपने आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मुकुल, देखा कि जो कैपेक्सल के चेयरमैन हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे कहीं ना कहीं जो बुक इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह जगह यहाँ पर होर्डिंग लगे हैं जहाँ पर साफ देखा जा सकता है, उसमें आग्रह किया गया है कि अब गुलदस्ते की जगह पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो पुस्तकों को दीजिए। बिल्कुल गिरीश, ना सिर्फ पुस्तक मेला बल्कि एक ज्ञान का उत्सव है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।